हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 20 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। दिन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और पहले ही आप सभी को बता देता हूं, आज के वीडियो के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूएस हैज वॉर्न टू विच कंट्री फॉर कॉन्सिक्वेंसेस इफ फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में किस कंट्री से ये कहा है कि अगर कोविड-19 के लिए वो रिस्पॉन्सिबल पाया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने ये धमकी दी है चाइना को। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। शी जिनपिंग से ये बेसिकली कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर कोविड-19 में कोई भी आगे ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस चाइना को भुगतने पड़ेंगे। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इटली की कैपिटल है रोम, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हैज साइंड अ एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर क्रिकेट फॉर गुड प्रोग्राम। आपसे कह रहा है आईसीसी ने अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है और ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिकेट फॉर गुड। तो क्रिकेट फॉर गुड एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आईसीसी ने और इसमें इन्होंने पैक्ट साइन किया है यूनिसेफ के साथ। इसका मेन मोटो है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बच्चे जो कि क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सोसाइटी बेसिस या फिर फाइनेंशियल बेसिस पर, या फिर उनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है सिलेक्शन में, इन चीजों की देखभाल करी जाएगी यूनिसेफ के साथ मिलकर आईसीसी के द्वारा। तो इस प्रोग्राम का नाम है क्रिकेट फॉर गुड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और आईसीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है शशांक मनोहर और आईसीसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1909 में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरलाइन हैज डन मैंडेटरी टू गो ऑन 3 days लीव विदाउट पे। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसने अभी हाल ही में अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि 3 मई तक, अप्रैल चल रहा है ना, 3 मई तक अभी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 3 मई तक इस एयरलाइन का कहना है कि हर एम्प्लॉय 3 दिन की लीव विदाउट पे पर जाएगा। ये 3 दिन वो अपने हिसाब से चुन सकता है लेकिन 3 दिन की लीव पर जाना ही जाना है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अभी मैंने 2 दिन पहले यही क्वेश्चन आपको सेम कराया था, तब मैंने आंसर बताया था विस्तारा। तो विस्तारा जो टाटा का प्रोडक्ट है, विस्तारा एयरलाइन ने उस टाइम पर अनाउंस किया था कि 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक आपको क्या करना है, 3 दिन के लीव विदाउट पे पर जाना है। अभी क्या है कि 3 मई तक के लिए ये अनाउंस करने वाली एयरलाइन है गो एयर। सो नाउ फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पहली एयरलाइन है विस्तारा जिसने अनाउंस किया था, अब दूसरी एयरलाइन भी गो एयर बन गई है जिसने ऐसा अनाउंस कर दिया है। विस्तारा ने 25 अप्रैल तक छुट्टी लेने के लिए कहा था, गो एयर ने 3 मई तक छुट्टी लेने का अनाउंसमेंट किया है। गो एयर का हेडक्वार्टर है मुंबई और गो एयर की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था इस एयरलाइन को साल 2005 में। गो एयर के इस टाइम पे सीईओ कौन है, इनका नाम है विनय दुबे। विनय दुबे आपको शायद याद हो, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले 2019 में जेट एयरवेज डूब गई है। जेट एयरवेज के सीईओ थे विनय दुबे। इन्होंने जेट एयरवेज को छोड़ के गो एयर अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी विस्तारा, स्पाइस जेट और इंडिगो तीनों के हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक रिपोर्टेड हाउ मच परसेंट राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹7,280 करोड़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 to 20। आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा भारत का प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन सा है, पहले तो ये जानो। बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक ने साल 2019 से 20 में चौथे क्वार्टर में, चौथा क्वार्टर क्या होता है, चौथा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी और मार्च में नेट कितना प्रॉफिट इन्होंने दर्ज कराया है। एचडीएफसी बैंक को नेट प्रॉफिट हुआ है 15.5% का। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1994 में इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक आज तक का, अभी कुछ टाइम पहले तक का हमारा सबसे बड़ा था आईसीआईसीआई, लेकिन साल 2019 में आईसीआईसीआई को पछाड़ के एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। Which state government has announced to give ₹10,000 per month as a finance assistance to every health worker।
कौन सी ये राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में 10,000 रुपए प्रति महीना देने का अनाउंसमेंट किया है अपने हर हेल्थ वर्कर को? यह है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने यह अनाउंस किया है। जितने भी हेल्थ वर्कर हैं जो कि इस टाइम पर कोरोना पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको मंथली 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा। साथ में इन्होंने ये भी अनाउंस किया है अनदर डिपार्टमेंट के भी अगर कोई वर्कर हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह, तो अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उस केस में उनको फिर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हेल्थ वर्कर्स के लिए नॉर्मली है, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, अनदर फील्ड का भी है जो इस टाइम पर कोरोना पेशेंट के लिए ड्यूटी कर रहा है, उनको 10,000 रुपए पॉजिटिव के केस में दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं लालजी टंडन, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वॉइस डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड वॉइस डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बिकम द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन आईपीएल ज्वाइंटली? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके तहत आईपीएल के अभी तक के सबसे महान कैप्टन में किसका नाम शुमार किया गया है? तो दो लोग हैं जिनको ज्वाइंटली ग्रेटेस्ट कैप्टन डिक्लेयर किया गया है, एमएस धोनी और रोहित शर्मा। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एमएस धोनी फॉर चेन्नई सुपर किंग और रोहित शर्मा फॉर मुंबई इंडियंस। आपसे कह रहा है सीएसआईआर। सीएसआईआर का मतलब क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हाल ही में इन्होंने क्या बनाया है कोरोना अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए जो कि एम्स दिल्ली में भर्ती हैं? तो सीएसआईआर ने अभी हाई प्रोटीन बिस्किट्स बनाए हुए हैं और साथ में हाई प्रोटीन रस्क भी इन्होंने बनाए हुए हैं। कितने कितने इन्होंने एम्स को प्रोवाइड किए हैं? इन्होंने 500 किलो हाई प्रोटीन बिस्किट प्रोवाइड किए हैं और साथ में 500 किलो अलग से हाई प्रोटीन रस्क प्रोवाइड किए हैं कोरोना पेशेंट्स को खिलाने के लिए जो कि एम्स में भर्ती है। और ये कहां के सीएसआईआर की बात हो रही है? ये बात हो रही है मैसूर के सीएसआईआर की, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, Which state government has prohibited door-to-door delivery of newspapers and magazines while COVID-19 situation? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में कोरोना वायरस की सिचुएशन के चलते घर घर में जो न्यूज़पेपर बांटे जाते हैं, मैगजीन बांटी जाती है, इन सब की डिलीवरी बंद करा दी है। ये है उद्धव ठाकरे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र में अब न्यूज़पेपर नहीं बांटे जाएंगे, मैगजीन्स वगैरह सुबह की नहीं बांटी जाएंगी जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर अभी कुछ टाइम पहले भगत सिंह कोश्यारी बने थे। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे अभी हाल ही में हम लोगों ने किस दिन मनाया? कल के दिन हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया, 18 अप्रैल, माफ करिएगा परसों 18 अप्रैल को मनाया। और इस बार की हमारी 2020 की थीम क्या थी? ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना मत। शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पूरी थीम है इस बार की 2020 की। फाइनली एक बार मेरे साथ पढ़िए, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 की थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोविड-19 पेंडेमिक, आपसे कह रहा है कोविड-19 की सिचुएशन के चलते, महामारी के चलते, स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच एक्ट? अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की सिचुएशन के चलते पब्लिक प्लेसेस में स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। ये एक जुर्म बना दिया गया है किस एक्ट के तहत? तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कौन से सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 51 का यूज करके इसको अपराध बना दिया गया है। तो कृपया ध्यान रखें, इस तरीके से अगर कोई भी स्पिट करता पाया गया तो उस केस में जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इसके तहत आती हैं, कितना फाइन लग सकता है, कितनी जेल हो सकती है। 2 दिन के अंदर मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड टीम मास्क फोर्स वीडियो टू प्रमोट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी हाल ही में टीम मास्क फोर्स वीडियो लॉन्च किया है
जिसके तहत ये लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि मास्क पहनना कितना जरूरी है पब्लिक प्लेसेस में। बाय द वे, इसके आंसर से पहले आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के लिंक में मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर। जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्कशन कर सकते हो, वो लोग सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में टीम मास्क फोर्स लॉन्च किया है वीडियो, जिसके तहत ये लोगों में मास्क पहनने को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को इसकी अहमियत बता रहे हैं। ये है बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। बीसीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1928 में। और बीसीसीआई के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। अगले 2 साल के लिए बनाए गए हैं। सौरव गांगुली के साथ साथ सीके खन्ना भी प्रेसिडेंट है, सीके खन्ना। और इस टाइम पर हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। एआईएफएफ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं प्रफुल्ल पटेल। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं सुनील अरोरा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।